तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जिसमें 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो अपने सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे वो अब वापस दिल्ली लौट रहे हैं। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री दिल्ली लौट रहे हैं। तो आज बता दें कि प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए हैं। आज सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक भी आज ही होनी संभव है। कल अमित शाह ने श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की थी प्रधानमंत्री से। उन्होंने जब बात की थी पहलगाम हमले को लेकर तो उन्होंने उन्हें निर्देश दिए थे कि वो खुद जाए श्रीनगर, और अमित शाह कल ही शाम को श्रीनगर में पहुंच गए थे और एक हाई लेवल मीटिंग की बात भी सामने आ रही है। और आज प्रधानमंत्री भारत वापस लौट चुके हैं। अपने सऊदी अरब के दौरे पर थे प्रधानमंत्री और 2 दिन के बाद उन्हें लौटना था, लेकिन आज ही प्रधानमंत्री वापस दिल्ली में हैं और आज सुरक्षा के मायने समझेंगे, सुरक्षा समीक्षा करेंगे और कई हाई लेवल मीटिंग्स होनी भी संभव है। आपको बता दें कि पहलगाम में कल दोपहर जो बैसरन घाटी है वहां पर एक पर्यटन स्थल है, उसमें आतंकियों ने हमला किया और चुन चुन कर पर्यटकों को मारा और बेरहमी से कत्ल करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया है। जैसे ही इस हमले की जानकारी पीएम मोदी को मिली, उन्होंने तुरंत गृहमंत्री अमित शाह को फोन किया और अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए, जम्मू कश्मीर पहुंच गए। ये 6 तस्वीरें जो पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, 26 लोगों की मौत हुई। सऊदी अरब के दौरे पर थे पीएम मोदी, 2 दिन का दौरा था, लेकिन पीएम मोदी बीच में ही दौरे को छोड़कर आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और देश भर में इस आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। श्रीनगर में शाह की बैठक हुई है। दुनिया का समर्थन इस पूरे के पूरे हमले को लेकर भारत के साथ दुनिया खड़ी है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु शेखर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और राजीव रंजन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंच चुके हैं श्रीनगर। सबसे पहले मैं हिमांशु का रुख करना चाहूंगा। पीएम मोदी हिमांशु पहुंच चुके हैं, आज कई बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं, कई हाई लेवल मीटिंग होने वाली है इस आतंकी हमले को लेकर, क्या डिटेल्स मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार रात को दिल्ली वापस आने वाले थे सऊदी अरेबिया से, लेकिन उन्होंने अपना जो ये डिप्लोमेटिक विजिट था उसको कट शॉर्ट किया है। यानी समय से कई घंटे पहले ही प्रधानमंत्री वापस भारत पहुंच चुके हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत साफ है कि पिछले 6 साल में एक सबसे बड़ा आतंकी हमला सिविलियंस के खिलाफ हुआ है कश्मीर में और उसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। और जैसा आपने भी कहा कि इसकी जानकारी मिलते ही सबसे पहले गृहमंत्री श्रीनगर गए, उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है और आज सूत्रों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री अपने घर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं तो गृहमंत्री और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि अभी कश्मीर में जो ये आतंकी हमला हुआ है वो किस परिस्थिति में हुआ और क्या इसमें कोई सुरक्षा चूक थी और इसको देखते हुए आगे और क्या सुरक्षा की स्थिति जो है वो बनती दिख रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पिछले 6 साल में जैसा मैंने कहा ये सबसे बड़ा आतंकी हमला भारत में हुआ है पुलवामा के बाद और इसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। और उन्होंने खुद इस बारे में जब उन्होंने सऊदी अरेबियन लीडरशिप के साथ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की हैं जेद्दा में तो उन्होंने इस इशू को वहाँ पर उठाया भी है और अब तक हमने देखा है कि पूरी दुनिया जो है उसने वो भारत के साथ है इस मुश्किल घड़ी में और कई बड़े देशों ने, अमेरिका के साथ साथ ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, सभी ने बहुत कड़े शब्दों में इस हमले की भर्त्सना की है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब आज श्रीनगर से बने हुए हैं राजीव, देखिए अब वहां पर आप पहुंचे हुए हैं, हमें बताइए वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है। बताया जा रहा था कि इसकी भी मांग की जा रही थी कि कश्मीर बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ वहां पर लोगों में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कैसी जो है मनोस्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके अंदर ज़बरदस्त गुस्सा है और हो भी क्यों ना अगर बात करें तो एक मुझे लगता है कि 3-4 दशकों में ये संभवतः पहली बार है कि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। अमूमन इस तरह के हमले होते, आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पर्यटकों को पहली बार निशाना बनाया गया है,
25 से ज़्यादा पर्यटक जो है यहाँ मारे जा चुके हैं, वो बेकसूर लोग हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। और जो बाहर से लोग जो घूमने के लिए आते हैं, जो स्थानीय जो लोग होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बेहतर होता है। चाहे होटल की बात करें, चाहे गाड़ियों की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, तो उनको लगता है कि इससे पर्यटक व्यवसाय को बहुत बड़ा झटका लगेगा, नुकसान होगा। और जो जानकारी मिल पा रही है, सुरक्षा की बात करें तो ये सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि 4 से 6 आतंकी जो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उसी इलाके में हो सकते हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों का, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन छेड़ दिया है। यहाँ पर गृह मंत्री भी मौजूद हैं, आला अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं ताकि जिन आतंकियों ने इस तरह का कायराना कृत्य किया है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाए, उनको सजा दी जाए। आते हैं आपके पास राजीव, अपने संवाददाताओं से हम लगातार बातचीत करेंगे, हालात की जो जानकारी उनसे लेंगे। इस बीच हमारे एक और संवाददाता प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाए, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। ये जो जघन्य आतंकी हमला हुआ है, ये जो नरसंहार वहां पर किया गया है पर्यटकों का, उसको लेकर दुनिया भर के नेताओं ने भारत का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, ये कहा ट्रंप ने। अमेरिका का भारत के लोगों को समर्थन है, ट्रंप ने यह भी बात बोली। और केवल ट्रंप ने ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत, पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के पीछे खड़ी है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो रशिया हो। और इस समय हम तस्वीरें दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो इस समय दिल्ली में लैंड कर चुका है। अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वो आए हैं क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। और जैसे ही इस हमले की जानकारी कल उन्हें सऊदी अरब दौरे के दौरान मिली, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और उसके बाद उन्हें निर्देश दिया कि वो फटाफट जम्मू कश्मीर जाएं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां पर हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया, हालात की समीक्षा की। और आज खुद प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच चुके हैं भारत। आज उनको कई बैठकों में, उनके जो बैठकों में शिरकत करने की जानकारी आ रही है, वो सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। इसके बाद अलावा जो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति है उसकी भी बैठक आज होने जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था, दुख संवेदना व्यक्त की थी, कड़े शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की थी और साथ ही साथ ये कहा था कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे।